तो दोस्तों, तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, 2024 का हिंदी का लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये सब खत्म हो चुका है। देखिए देखिए आ रहा हूँ कहाँ गया। तो हमारे ये 2 नंबर पिछले वीडियो में कर दिया था, डिस्कस हो गया था, इसका आंसर भी निकाल आपको वीडियो में दे दिया हूँ। और आज हम करेंगे ग्रुप सी का गौ विभाग, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, क से लेकर ज तक 3 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं हमारे उत्तर वाले पेज पर। तो आइए हम पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या हमारा, कड़े से कड़े नियम से क्या नहीं हो सकता है। तो इसका उत्तर यह हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखी गई आत्मनिर्भरता निबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि कड़े से कड़े नियम के सहारे व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता। नियम और अनुशासन से भले ही किसी को बाहरी रूप से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अंदर से उसके मन को नहीं बदला जा सकता। आत्मनिर्भरता का वास्तविक विकास तभी संभव है जब व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, आत्मबल और स्वाभिमान उत्पन्न हो। उदाहरण स्वरूप, जैसे कड़े से कड़े नियम आलसी समाज को परिश्रमी, शराबी को संयमी, क्रोधी को शांत, क्रूर को उदार, लोभी को संतोषी, मूर्ख को विद्वान, दुराचारी को सदाचारी, व्याभिचारी को एक पत्नी व्रतधारी इत्यादि नहीं बन सकता। परंतु यह सभी प्रकार के गुण अथवा परिवर्तन व्यक्ति अपने अंदर अत्यंत प्रयत्न से और चेष्टा से ला सकता है। तो दोस्तों, हमारे पहला प्रश्न खत्म हुआ, तो हम दूसरा प्रश्न में आते हैं। तो क्या है हमारे खाना प्रश्न, कर्म भावना प्रसूत आनंद क्या है। तो देखिए उत्तर क्या है, किसी कर्म के संबंध में जहाँ आनंदपूर्ण तत्परता दिखाई पड़ती है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति कोई भी एक कार्य करता है और उसे उस कार्य के करने में आनंद प्राप्त होता है, जिसे कि हम उत्साह कहते हैं। कर्म अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान 3 रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला, कर्म भावना से उत्पन्न आनंद। दूसरा, फल भावना से उत्पन्न आनंद। तीसरा क्या है, आगंतुक अर्थात विषांतर से प्राप्त आनंद। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे प्रश्न था कर्म भावना के बारे में, तो हम इसी के बारे में पढ़ें, कर्म भावना से उत्पन्न आनंद। तो देखते हैं, कर्म भावना से प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए, जिसमें साहस का योग प्राय अधिक रहा करता है। सच्चा वीर जिस समय मैदान में उतरता है, उस समय उसमें उतना ही आनंद भरा रहता है जितना औरों को विजय या सफलता प्राप्त करने पर होता है। उसके सामने कर्म और फल के बीच या तो कोई अंतर होता ही नहीं या बहुत सिमटा हुआ होता है। इसी कारण कर्म की ओर वह इसी झोंक से लपकता है जिस झोंक से साधारण लोग फल की ओर लपका करते हैं। जिस प्रकार फलासक्त उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है, पर कर्मासक्त उत्साही केवल कर्मानुष्ठान के पूर्व की अवस्था में ही हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। फल भावना प्रधान उत्साह तो लोभी का एक ही प्रच्छन्न रूप है, और इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म में आनंद अनुभव करने वालों ही का नाम ही कर्मण्य है। तो आइए हम दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौन नंबर प्रश्न क्या हमारे देखते हैं, अपने घर की महत्ता के संबंध में लेखक ने क्या कहा है। उत्तर, शरद जोशी के द्वारा प्रसिद्ध निबंधों में से एक निबंध तुम कब जाओगे अतिथि में लेखक ने मेहमान यानी अतिथि और घर के महत्व के संबंध में अत्यंत रोचक और व्यंग्यात्मक रूप से अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो दोस्तों, ये जो अपने महत्ता के संबंध में लेखक जो है ना, इसके लेखक कौन है हमारे, शरद जोशी। ठीक है, हम पढ़ते हैं क्या था, अपने विचार को व्यक्त किया था।
तो हाँ, घर लेखक के अनुसार घर व्यक्ति के जीवन का एक अहम अंग है जो उसके आराम, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुख का केंद्र होता है। लेखक कहते हैं कि जब घर में कोई अतिथि आता है और समय से अधिक रुक जाता है तो घर का सुख शांति बिगड़ने लगता है। अर्थात अतिथि की उपस्थिति घर के नियमित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभाव डालती है। लेखक इस निबंध में यह कहकर घर के महत्व को व्यक्त करते हैं कि घर वही है जहाँ एक व्यक्ति बिना किसी झिझक के अपना समय व्यतीत कर सकता है और अपना मनमोहक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। लेखक इस प्रकार अतिथि और घर के संबंध का एक मज़ेदार चित्रण करते हैं जो हमें हंसने पर मजबूर करते हुए एक गहरी बात बताता है, ये समझाता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हमारा घ प्रश्न क्या है, नमचे बाजार के संबंध में लेखिका ने क्या कहा है। तो उत्तर में क्या हमारा ना, नमचे बाजार के संबंध में लेखिका बछेंद्री पाल ने अपनी रचना एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में इसे एक महत्वपूर्ण और आकर्षक स्थान बताया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है और यह स्थान पर्वतारोहियों के लिए भी एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ की सुंदरता, स्थानीय संस्कृति और बाजार की गतिविधियाँ मनमोहक है। नमचे बाजार को हिमालय क्षेत्र में स्थित एक ऐसा स्थल बताया गया है जहाँ से एवरेस्ट की यात्रा शुरू करने वाले पर्वतारोहियों को मानसिक और भौतिक रूप से तैयार होने का अवसर मिलता है और यह नमचे बाजार ही था जहाँ से बचेंद्री ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा था। नमचे बाजार में पर्यटकों और पर्वतारोहियों के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे कि भोजन, विभिन्न उपकरण और आराम गृह भी उपलब्ध हैं। साथ ही उन्होंने यानी कि बछेंद्री पाल दर्शाया पे इस स्थान को यानी बछेंद्री पाल ने इस स्थान को अपनी यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव में वर्णित किया है जो कि नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन उठता है कि नमचे बाजार को नेपालियों में किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर क्या है, नमचे बाजार नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। आइए हम दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या हमारा नंबर क्वेश्चन अंक हो गया। तो प्रश्न क्या है, रहीम ने अपने मन की व्यथा के बारे में क्या कहा है। उत्तर, रहीम जी ने अपने दोहों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हमारी आदत है कि हम अपने मन की व्यथा या कष्ट को दूसरों को बिना विचार किए बता देते हैं, लेकिन इससे किसी प्रकार का लाभ नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। कोई दूसरा मन की व्यथा को बताकर हल्का नहीं करता अपितु हंसी उड़ाता है या इठलाकर खुश होता है। इसलिए सबसे अच्छा चुप रहो। सबसे अच्छा क्या है, चुप रहो। अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही छुपा कर रखो। जिस प्रकार मणि गहरे पानी में सुरक्षित रहती है उसी प्रकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, भगवान ने हमारे लिए क्या किया है। उत्तर, भगवान ने हमें मानव के रूप में संसार को भेजा है और हमें अनमोल सा जीवन प्रदान किया है। उन्होंने हमारे लिए हमारे योग्य सारी वांछित वस्तुओं का विधान किया है। उनके कारण हम सारी वस्तुओं को आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए बस प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने हमें शक्ति और बुद्धि दी है जिनके माध्यम से हम जीवन के संघर्ष को पार कर सकते हैं। भगवान ने हमेशा मनुष्य को धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलना सिखाया है।
कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देते हैं कि भगवान पर विश्वास रखो और संघर्ष करते रहो, क्योंकि भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं और हमें लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने की शक्ति देते हैं। यह प्रश्न खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या है? बादल राग में कवि ने कृषक के बारे में क्या कहा है? तुम्हारा उत्तर होगा। तो दोस्तों हम इसका लिखने का तरीका ही मैं इस तरह से, ठीक है, तो हमारा आंसर पढ़ते हैं। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित बादल राग कविता में कवि ने कृषक के जीवन की कठिनाइयाँ और संघर्षों को मार्मिकता से चित्रित किया है। उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार कृषक, जो समाज का आधार है, वह प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक उपेक्षा का शिकार होता है। कृषक के बारे में कवि ने कहा है कि बादल, जो खेतों के लिए जीवनदायिनी वर्षा लेकर आते हैं, कभी कभी बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी लाते हैं, जो कृषक को संकट में डाल देता है। तो कवि ने कृषक के संघर्षपूर्ण जीवन को उजागर किया है इस कविता में, जिसमें वह कहते हैं कि कृषक जो दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसे अपने श्रम या उचित फल नहीं मिलता, वह शोषण और अभाव के बीच जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, कवि ने बादल को प्रतीक बनाकर कृषक के जीवन की आशा और निराशा दोनों को व्यक्त किया है। बादल कभी उनके फसल के लिए वरदान साबित बनते हैं, तो कभी उसे नष्ट कर देते हैं, यह तो कभी अभिशाप। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, देखते हैं क्या है ना। अग्निपथ में मांगने के प्रसंग में कवि ने क्या कहा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा यही कि कवि ने मनुष्य के जीवन के संघर्ष और कठिनाइयों का प्रतीकात्मक वर्णन किया है। इस कविता में मांगने के प्रसंग में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य को अपने जीवन की यात्रा में साहस, संकल्प और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। कवि ने कहा है, जीवन के पथ पर किसी चीज को मांगने की बजाय अपने पुरुषार्थ, हिम्मत और कर्म से प्राप्त करना चाहिए। संघर्ष में जीवन में मदद की उपेक्षा किए बिना अपने प्रयास से हर बाधा को पार करना ही सच्चे मनुष्य की पहचान है। तो दोस्तों छोटा सा कथा है, थोड़ा देखिए क्या लिखा गया ना। मांगना नहीं, मांगने से तो नहीं मिलती सफलता, जीवन संघर्ष में है पर तू अपने पथ पर बढ़ता चल। दोस्तों तो यह भावना, ये जो लिखा गया, यह भावना व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने और अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों हमारा ये ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये जो प्रश्न है और ये जो उत्तर है, इसे लिखने में बहुत टाइम लगा है मुझे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर जरूर कीजिएगा। ठीक है, टाटा, बाय बाय।